हाय नमस्कार। आपने म्यूचुअल फंड से करोड़पति बनने की कहानी तो बहुत सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे म्यूचुअल फंड इंसिडेंट के बारे में बताता हूं जिसने इंडिया को हिला के रख दिया, जिसने 2 करोड़ से ज्यादा इंडियन इन्वेस्टर्स की सालों की खून पसीने की कमाई एक झटके में डुबा दी। जी हाँ, सोचिए, इंडिया की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड स्कीम, लोगों की सालों की मेहनत की कमाई, और फिर एक दिन अनाउंसमेंट होती है कि आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते। यूटीआई के ऑफिस के बाहर लंबी लाइन लगी हुई थी, न्यूज़पेपर चिल्ला रहे थे, US 64 क्राइसिस, इन्वेस्टर्स मनी स्टक। मैं बात कर रहा हूं यूटीआई US 64 क्राइसिस की, वो मोड़ जिसने इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का प्रेजेंट और फ्यूचर हमेशा के लिए बदल दिया। ये साल 1964 की बात है। हमारा देश अभी धीरे धीरे आजादी के बाद संभल ही रहा था और बैंक्स में पैसा बढ़ना शुरू ही हुआ था। तब लॉन्च होता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी यूटीआई का, जिसका एक ही मिशन था, हर घर इन्वेस्टर हर घर सेविंग्स। यूटीआई म्यूचुअल फंड का फ्लैगशिप और नंबर 1 प्रोडक्ट का नाम था US 64 यानी यूनिट स्कीम 1964। ये स्कीम मिडिल क्लास की जान बन गई। इसे कहा जाने लगा फिक्स्ड डिपॉजिट का बेटर वर्जन। इन्वेस्टर्स को यह विश्वास दिलाया गया, यूटीआई का मतलब सरकार है, सरकार का मतलब गारंटी, तो आपका पैसा 100% सेफ है। बैंक से निकालकर लोग अपनी सारी सेविंग्स यूटीआई के इस US 64 स्कीम में डालने लगे। 1990s के आते आते 2 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर चुके थे और US 64 के पास पब्लिक का 76,000 करोड़ आ चुका था। जी हाँ, 76,000 करोड़। इतना पैसा कि अगर वो 10% एनुअल ग्रो होता तो उसके आज की वैल्यू कुछ 13 लाख करोड़ होती। बट हुआ क्या? शुरुआत में US 64 एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड था, मतलब थोड़ा डेट या सेफ बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट एंड थोड़ा स्टॉक्स फॉर हाई रिटर्न। सेफ था, स्टेबल था और प्रिडिक्टेबल था। लेकिन लेट 1990s में यूटीआई के मैनेजमेंट ने अग्रेसिव इक्विटी बेट्स लेना शुरू किया। आईटी सेक्टर का बूम चल रहा था, टेक स्टॉक्स स्काई रॉकेट हो रहे थे, हर जगह मार्केट यूफोरिया था। यूटीआई भी इस हवा में बह गया और हाई रिस्क आईटी और गवर्नमेंट के PSU स्टॉक्स में हेवीली इन्वेस्ट किया। फिर आता है 2000 का .com क्रैश। मार्केट 50 से 60% गिर गया और US 64 का NAV बहुत नीचे गिरने लगा। बट असली प्रॉब्लम ये नहीं थी, बल्कि प्रॉब्लम तब हुई जब पता चला कि यूटीआई ने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को सच बताया ही नहीं। वो एक्चुअल NAV मतलब म्यूचुअल फंड प्राइस छुपाते रहे और एक एडमिन प्राइस शो करते रहे। आप समझिए, इन्वेस्टर्स सोचते थे उनका पैसा सेफ है, सिक्योर है, सरकार के एक एंटिटी के पास है, लेकिन असली वैल्यू तो डूब रही थी। फिर आता है जुलाई 2001। यूटीआई अनाउंस करती है अगले 6 मंथ्स तक, जी हाँ, अगले 6 महीने तक US 64 स्कीम से कोई भी म्यूचुअल फंड यूनिट रिडीम नहीं कर सकता। सोचिए जरा, 2 करोड़ इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब था? आपका पैसा फिलहाल अटक गया है, आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते। लोगों में हड़कंप मच गया, लोग पैनिक करने लगे। पेंशनर्स की लाइफ सेविंग अटक गई, छोटे बिजनेस ओनर्स और सैलरीड क्लास के सपने टूट गए। यूटीआई ऑफिसेस के बाहर इन्वेस्टर्स की लंबी लाइन लगने लगी। न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन अब कहने लगी मिडिल क्लास बिट्रेड। फिर क्या? पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ने लगा, पार्लियामेंट में हंगामा होने लगा। पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा था, हमारे पैसे का क्या होगा? फाइनली गवर्नमेंट और RBI को बीच में आना ही पड़ा। जी हाँ, आना ही पड़ा। इमरजेंसी बेल आउट पैकेज अनाउंस किया गया। इन्वेस्टर्स को पार्शियल रिडेम्पशन का ऑप्शन दिया गया, मतलब कुछ पैसा वापस लेने का फाइनली मौका मिला। US 64 स्कीम को 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया। पहला था UTI 1, जो था एक गवर्नमेंट बैक गारंटी रिटर्न के साथ, एंड सेकेंड UTI 2, जो कि एक मार्केट लिंक स्कीम थी, एंड यही बाद में प्राइवेटाइज होकर एक्सिस, SBI और ICICI जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर आ गई। इस क्राइसिस ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के
डीएनए को हमेशा के लिए बदल दिया दोस्तों। एंड यही कारण है कि आज हमारे पास सेबी के स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस। यूएस 64 क्राइसिस से हमें समझ आया कि कोई भी स्कीम गारंटीड नहीं होती। नाम बड़ा हो, सालों पुरानी नामी कंपनी हो, पीएसयू हो, रिस्क तो हमेशा होता है, कहीं ज्यादा कहीं कम। ट्रांसपेरेंसी मैटर करता है। एनएवी का डेली डिस्क्लोजर आपका हक है और म्यूचुअल फंड कंपनी के पोर्टफोलियो में क्या है उसकी ट्रांसपेरेंसी इन्वेस्टर का अधिकार है। दोस्तों, यूएस 64 क्राइसिस एक याद दिलाता है कि ब्लाइंड ट्रस्ट डेंजरस है। ओवर कॉन्फिडेंस मार्केट का सबसे बड़ा दुश्मन है और म्यूचुअल फंड सही है बोलने से पहले उनकी कहानी समझना और भी जरूरी है। अगर आज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय आपको एनएवी, पोर्टफोलियो के डिटेल और कंप्लीट डिस्क्लोजर्स मिलते हैं तो उसके पीछे है यूएस 64 क्राइसिस का एक कड़वा सबक। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं लाता रहूंगा आपके लिए ऐसे ही फाइनेंशियल स्टोरीज जो इंडिया को डिफाइन करती है और हमें एक बेटर इन्वेस्टर बनाती है।